Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just ₹75. Visit Pizza Hut store or order online. नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज सारा देश मुंबई की तरफ नजरें गड़ाए बैठा है, क्योंकि आज नवी मुंबई में विमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल होना है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका। क्या 1983 की तरह पहली बार भारत आज आईसीसी वर्ल्ड कप जीतेगा? यह आज रात तक पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल नवी मुंबई से राहत की खबर आई है। बरसात रुक गई है। आप जानते हैं सुबह से बरसात हो रही थी, बरसात रुक गई है, धूप निकल आई है, कवर्स हटा दिए गए हैं। लेकिन खबर यह आ रही है, चूंकि एक एरिया में पानी इकट्ठा हुआ था तो टॉस डिलेड है। आधा घंटा देरी से यह मैच शुरू होगा, यानी कि जो मैच 3 बजे शुरू होना था वो अब 3:30 शुरू होगा, और टॉस 2:30 बजे की बजाय अब 3 बजे होगा। यानी कि अब से ठीक 27 मिनट के बाद टॉस, और अब से ठीक 57 मिनट के बाद यह ऐतिहासिक फाइनल का पहला गेंद फेंका जाएगा। फिलहाल बरसात रुक गई है और धूप निकल आई है। इसका मतलब यह है कि अब शायद और बरसात फिलहाल नहीं होगी। अब देर दोपहर या आज शाम का आप जानते हैं कि फोरकास्ट है कि बरसात कभी भी आ सकती है। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि प्लेइंग कंडीशंस क्या हैं। ये आपकी स्क्रीन पर देश में जो दुआएं मांगी जा रही हैं, हरमनप्रीत भारत की बाकी खिलाड़ी जब आएंगी मैदान पर तो 140 करोड़ लोग दुआ मांग रहे हैं कि आज मेंस टीम के साथ साथ विमेन्स टीम भी वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, और इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। खुशी मेरी सहयोगी जो है वो इस वक्त नवी मुंबई में है, उनके साथ क्राउड भी है, और सनी भाई, वर्ल्ड चैंपियन सनी भाई जो है वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन मैं आपको प्लेइंग कंडीशंस बता दूं एक बार फिर कि 3 बजे टॉस, 3:30 बजे मैच, यानी कि भले ही इस मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा जाता है, लेकिन जो पहली कोशिश है वो ये होती है कि मैच आज ही के आज खत्म हो। और मैच आज ही के आज खत्म होने का मतलब है कि कम से कम अगर दोबारा बरसात आती है तो 20 ओवर का खेल दोनों टीमों को खेला आज ही कोशिश की जाएगी हो जाए, और अगर 20-20 ओवर का खेल हो जाता है तो आज ही नतीजा आ जाएगा, फिर मैच कल तक नहीं जाएगा। खुशी, मैं जानता हूं कि आपने कल एक तस्वीर भेजी थी, और तस्वीर यह कह रही थी कि जब भारत की टीम प्रैक्टिस के लिए थी तो कम से कम 5 से 10 हजार लोग मैदान के बाहर सिर्फ इंतजार कर रहे थे एक झलक के लिए। मैं जानता हूं कि आप खुशकिस्मत हो सकती हैं कि वर्ल्ड चैंपियन बनते भारत की टीम को देखें, लेकिन उसके लिए भारत की टीम को बहुत कुछ करना होगा। तो आज फाइनल है। आप जानते हैं इससे पहले भारत की टीम फाइनल खेल चुकी है, एक बार नहीं 2 बार खेल चुकी है, जीते कभी नहीं। आज शायद पहली बार होगा कि भारत वर्ल्ड चैंपियन भी बनेगा, और कहीं ना कहीं यह भी आपको मानना होगा कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत की यह हैट्रिक भी लग सकती है, क्योंकि पिछले साल वर्ल्ड T20 भारत ने जीता था रोहित शर्मा की कप्तानी में। उसके बाद इसी साल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता, वो भी रोहित शर्मा की कप्तानी में। और आज हरमनप्रीत क्या वो कप्तान होंगी जिसका आईसीसी जीतने वाले भारतीय कप्तान के तौर पर पोस्टर में तस्वीर लगेगी? खुशी, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत लोग आपके साथ हैं, मैं जानता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड है जिस तरह से सेमीफाइनल जीतने के बाद मैं इतने लोगों को मिला हूं जिन्होंने कहा जहां जमीमा रो रही थी, हरमन रो रही थी, हम भी रो रहे थे। ये उत्साह जो है, क्या ये जीत की बुनियाद रखता है? सर बिल्कुल रखता है। पहले तो खुशखबरी आपको दे दूं कि जी बारिश जो यहाँ हो रही थी, जिसकी सबको टेंशन थी कि मैच कैसे शुरू होगा, कब शुरू होगा, तो बारिश यहाँ पर अब नहीं हो रही है। धूप भी इनफैक्ट निकली थी। अभी इस अगर आप देखेंगे हल्की हल्की फुल्की बूंदाबांदी है, बाकी उसके अलावा बारिश नहीं है। लेकिन फैंस के जोश की जो मैं बात कर रही थी, ये है फैंस। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। अब आप लोग बताइए, आप लोगों ने सेमीफाइनल का मुकाबला देखा, क्या वही उम्मीद है कि जिस तरह सेमीफाइनल जीते ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, आज साउथ अफ्रीका को भी उसी तरह हराना है? इंडिया 100% जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। इंडिया, इंडिया, इंडिया। बताइए आज क्या लग रहा है, किस
किस प्लेयर की सबसे ज्यादा मतलब शानदार परफॉर्मेंस आने वाली है? मुझे लगता है कि स्मृति मंदाना आज भी शतक ठोकेगी और उसकी ओपनिंग साझेदारी हमको आज जीत दिला सकती है। वो जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, कैप्टन इंडिया। लास्ट वर्ल्ड कप में धोनी ने फिनिशिंग किया था, इस वर्ल्ड कप में ऋचा घोष फिनिशिंग कर गई। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? डेफिनेटली इंडिया जीतेगा, इंडिया के मुकाबले कोई भी नहीं है। हिप हिप, जीतेगा भाई, जीतेगा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। आप जिस तरह से जमीन खुशी आपने बताया कि बूंदाबांदी दोबारा शुरू हो गई है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कवर्स दोबारा आ गए हैं मैदान पर। मतलब जो कवर्स हटा दिए गए थे, खुशी मेरी अगर आपको आवाज आ रही है, जो कवर्स हटा दिए गए थे और 3 बजे टॉस था, 3:30 मैच शुरू होना था, अब आपने ही बताया और मैं देख रहा हूं कि कवर्स दोबारा से लगा दिए गए हैं। ये जो बूंदाबांदी है, क्या ये पासिंग शावर्स है या डरने की बात है? खुशी आवाज आ रही है आपको? नहीं, आई थिंक आवाज नहीं जा रही, लेकिन मैं आपको खबर बता दूं कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी दोबारा शुरू हो गई है जी। अब फिलहाल टॉस 3 बजे है, मैच 3:30 शुरू होना है। कवर्स लगा दिए गए, एहतियातन भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी जो बूंदें गिरती हैं, आप नहीं चाहते कि पानी जो है वो पिच पर गिरे, आप कवर्स लगा देते हैं। और अगर ये बूंदाबांदी बरसात में तब्दील नहीं होती तो मैच 3:30 बजे ही शुरू होगा, ये खबर है। कम से कम 20-20 ओवर का खेल आज चाहिए। कहने को एक रिजर्व डे जरूर रखा जाता है, लेकिन कोशिश हमेशा ये रहती है कि पहले दिन मैच को खत्म किया जाए। ऐसा नहीं है कि आप अगर आगे जाते जाएंगे तो आप कहें चलो एक टीम आज 50 खेले, एक टीम कल खेले। नहीं, कैलकुलेशन जो होगी ओवरों की वो आज के खेल के आधार पर होगी, और कल सिर्फ और सिर्फ रिजर्व डे इसलिए होता है कि अगर आज 20 ओवर एक टीम, दूसरी टीम भी नहीं खेल पाती है तो आप उसको आगे लेकर जाते हैं। सनी भाई, मैं जानता हूं कि अगर आप लड़कियों की टीम से बात करें, और ये अक्सर होता है कि मेंस टीम की तरह आप कब जीतोगे, उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि नहीं, हमें अलग रखा जाए, हमें अलग से ही आप जज करें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है देश के लिए ये 1983 वाला मोमेंट है। हां, वक्त लगा, लेकिन विमेंस क्रिकेट अगर आज आप वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो 1983 के बाद जिस तरह भारत की क्रिकेट को ऊंचाइयां मिली, यहां से और तब्दीली दिखने में आएगी। वो तो कह नहीं सकते, पर ये तो 83 जब हुआ था तो भारतीय क्रिकेट कुछ अलग सा माहौल था उस वक्त। अब काफी अलग माहौल है, तो आगे जाकर देखना होगा। सनी भाई, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर 8 टीमें खेलती हैं और बड़ी 5 टीमें ही थी। ये तो था कि अगर आप एक टीम को हरा देंगे तो आप सेमीफाइनल में आ जाएंगे, और भारत 3 बड़ी टीमों से हारा भी था। आज साउथ अफ्रीका से हम खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका से हम लीग मुकाबला हारे भी थे। लेकिन किस स्टेज पर जाकर आपको यह लगा कि यार ये टीम इस साल वर्ल्ड कप जीत सकती है? जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो मतलब सेमीफाइनल के पहले जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच थी जी, वहां पे जिस तरह से उन्होंने खेल खेला, और उसके बाद में जो सेमीफाइनल में 339 का लक्ष्य था, बड़ा लक्ष्य था, पर जिस आसानी से उन्होंने जीत हासिल की, वो उससे तो यही तो आशा बढ़ती है कि आज वो आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का खिताब, ट्रॉफी लेकर आएंगे। मैं आपको मुंबई, जहां पर खुशी है, नवी मुंबई जहां पर खुशी है, के अलावा कोलकाता, जहां हमेशा की तरह अनिर्बान हमारे जो है वो पूरे इंडिया की जर्सी में नजर आ रहे हैं। अनिर्बान, आमतौर पर जब भी हम कोलकाता आते हैं, और कोलकाता है यार खेल के लिए, इससे बड़ा कोई शहर नहीं है, वो खेल के साथ खड़े होते हैं, लेकिन आज एक अलग चीज है कि वो विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं, हरमनप्रीत, स्मृति मंदाना, जमेमा के लिए खड़े हैं। जी हाँ, देखिए एकदम जो है कि इस वक्त विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं, जमेमा, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा,
स्मृति मंधाना इनके लिए चीयर कर रहे हैं और ये कुछ अलग सा मोमेंट है, कुछ इमोशनल मोमेंट है। जैसे हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में जीतने के बाद सब इमोशनल हो गए थे, फैंस भी इमोशनल हो गए थे। तो बात करेंगे फैंस से, कितना होपफुल हो तुम लोग कि अब पहली महिला वर्ल्ड कप आने वाला है भारतवर्ष? ऑब्वियसली हम लोग बहुत होपफुल है, जैसे जिस तरह के से लास्ट इनिंग्स खेला था जेविना रॉड्रिगेज ने, तो बहुत ही अच्छा था। इस बार भी फाइनल में भी वैसा इनिंग्स देखने को नहीं मिलेगा, ये भी हम लोग आशा रखते हैं फिलहाल। तो जैसे बैट कर रहा है हरमनप्रीत कौर, जैसे लास्ट इनिंग्स था सेमीफाइनल में, जैसे कि प्रतीका रावल तो चोट की वजह से बाहर हो गया। आशा करता हूँ शेफाली वर्मा जो है उनके जगह में जो आई है तो वो ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा। और जेमाइमा और साथ में ऋचा घोष के बारे में क्या बताना है? ऋचा घोष बंगाल की लड़की है। जी, ऋचा घोष डेफिनेटली बहुत अच्छा अभी खेल रहा है। देखा जाता है अभी क्या करेगा अभी फाइनल में, वो तो टाइम का बात है। तो इस वक्त दिख रहा है कि इंडिया इंडिया की नारे लग रहे हैं और काफ़ी जोश है, क्योंकि ये रोहित शर्मा विराट कोहली की परफॉर्मेंस के साथ साथ रहती है, लेकिन अब जो है कि जेमाइमा रॉड्रिगेज और उसके साथ साथ ऋचा घोष, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर की परफॉर्मेंस पर ये नारे लग रहे हैं। तो वाकई ये बहुत इमोशनल मोमेंट है और साथ ही में होप है कि ये पहली महिला वर्ल्ड कप आएंगे भारतवर्ष। सही बात है। हालांकि अगर आप देखें साउथ अफ्रीका का भी सफर बड़ा अच्छा रहा है। साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप की सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर आई है और उन्होंने भारत को भी हराया था। लेकिन जिस तरह इंडिया ने सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आसानी से 339 रन चेज कर दिए, भाई उससे तो लगता है कि आज इंडिया फेवरेट होगा, अंडरडॉग साउथ अफ्रीका होगा। खुशी, अगेन आपसे फटाफट एक अपडेट चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि बूंदाबांदी दोबारा शुरू हो गई है, मैदान के अंदर कवर्स दोबारा लगा दिए गए हैं। और मैं ये भी दर्शकों को बता दूं कि अगर 14 मिनट बाद तक अगर बूंदाबांदी नहीं रुकती तो टॉस जो 3 बजे था वो 3 बजे नहीं होगा, क्योंकि जब तक बूंदाबांदी आखिरी बूंद नहीं रुकेगी कवर्स नहीं हटाए जाएंगे और टॉस भी नहीं होगा। दूसरी बड़ी खबर यह भी आपको बता दूं कि 3 बजे मैच जो शुरू होना था अब 3:30 शुरू होगा, लेकिन ओवर कम होने शुरू होंगे 5 बजे से, यानी कि 2 घंटे जो है वो बफर है, 2 घंटे का बफर है। अगर 3 की बजाय 5 बजे तक भी मैच शुरू हो जाए तो 50-50 ओवर का खेल होगा। खुशी, ये बताइए कि ये जो बूंदाबांदी ये बरसात में तो नहीं तब्दील हो गई, क्योंकि मुझे आपके पीछे छाता दिख रहा है। बिल्कुल सर, लग रहा था कि हल्की बूंदाबांदी होगी, लेकिन अब पूरी तरह से बारिश हो रही है और ये इतनी तेज बारिश की छाते यहाँ पर लगा ली हैं और ये बारिश रुकने वाली नहीं लग रही है। मुंबई का आप जानते हैं वेदर इस तरीके से यहाँ पर रहता है कि पल में बरसात पल में धूप, और वही हुआ है। कुछ वक्त पहले तक आप देखिए धूप आ गई थी एकदम, लेकिन अब जो है बारिश तेज हो गई है, जिसकी वजह से फैंस फिर से वो डिसअपॉइंटमेंट ना कि मैच कब देखने को मिलेगा, मैच कब शुरू होगा, वही दिक्कत अब ये है कि जी बारिश को रुकना होगा मैच शुरू होने के लिए। और ये बारिश अभी की नहीं, ये आप देखिए पूरे मैच में आज आपको इसी तरह का दिखेगा, जहाँ पे स्टॉप स्टार्ट रहेगा, गेम में मोमेंटम ब्रेक आप देखेंगे और वहां पर बारिश आती जाती रहेगी। तो फैंस के लिए भी डिसअपॉइंटिंग है और प्लेयर्स के लिए तो डिसअपॉइंटिंग है ही। एक बार फिर आप सबको बता दूं, इस वक्त 2:47 हुए हैं। 3 बजे मुकर्रर था जब टॉस होता और 3:30 बजे मैच शुरू होता, यानी कि आधा घंटा देरी से। लेकिन चूंकि इस वक्त 2:48 पर जो खुशी ने बताया बूंदाबांदी बरसात में तब्दील हो गई है, अब कहीं ना कहीं आपको यह मानना होगा कि शायद 3 बजे टॉस नहीं होगा। कवर्स लगा दिए गए हैं दोबारा से। कवर्स तभी हटेंगे जब आखिरी बूंद जब है वो गिर जाएगी और जब पूरी तरह से वो बरसात कहें बूंदाबांदी कहें रुकेगी, तभी कवर्स हटाए जाएंगे। 5 बजे तक का वक्त है। अगर आप 5 बजे तक मैच शुरू हो जाए तो फिर 50-50 का होगा, उसके बाद जो है वो ओवर्स कम होने शुरू होंगे। तो ये अच्छी खबर फिलहाल नहीं है। और जैसे खुशी ने कहा, अगर वो स्टॉप स्टार्ट ही चलता रहेगा, आ गई बरसात चली गई बरसात, तो प्लेइंग कंडीशंस ना बहुत ऑल्टर होती हैं, क्योंकि टॉस अहम हो जाता है। आपने मुंबई में देखा था सेमीफाइनल में जब भारत ने बैटिंग की तो ओस इतनी गिर चुकी थी। और दूसरी बात क्या है, जब आपको बरसात के इम्कानात होते हैं तो आप टॉस जीत के चेज करना चाहते हैं, क्योंकि आपका टारगेट रीसेट होता रहता है, फिर ओस भी गिरती है। ऐसे में जब भी होगा टॉस एक बहुत बड़ा लॉटरी बन जाएगा। ना सिर्फ नवी मुंबई जहां पर खुशी के साथ लोग हैं, या कोलकाता जहां अनिर्बान के साथ हैं, या पूरे हिंदुस्तान में जहां पर आप हैं,
मेलबर्न से भारत की मेंस टीम ने भी शुभकामनाएं भेजी हैं हरमनप्रीत एंड कंपनी को। चलिए, अब इंतजार थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि 3 बजे मैच शुरू होना था। मैच अभी फिलहाल 3:30 है, लेकिन उसके लिए 3 बजे टॉस होना था और 10 मिनट है टॉस होने में, लेकिन वहां पर बूंदाबांदी अब बरसात में तब्दील हो गई है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आप तक लेकर आएंगे, क्योंकि जीतना है तो आज ही जीतना है। आज ही कोशिश की जाती है कि कम से कम 20-20 ओवर का खेल हो और वर्ल्ड चैंपियन आज ही बन जाए। हालांकि रिजर्व डे कल है, लेकिन सारी अपडेट्स आपको न सिर्फ आज तक पर मिलती रहेंगी बल्कि हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर भी। वहां पर भी हम लोग लाइव रहेंगे और उसमें तो आप भी जुड़ सकते हैं, वो आपका भी मंच है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।